वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। एनाकोंडा मूवी के स्टार्ट में अमेज़न जंगल की नदी में बूट पर कुछ सवार दिखाई जाते हैं जो स्नैक्स पकड़कर उन्हें बेचने का कारोबार करते हैं। जेफ ज्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसी जगह जा रहा होता है जहां दुनिया का मशहूर और बहुत ही खतरनाक एपेक्स प्रीडेटर एनाकोंडा रहता है। जेफ का एक साथी इस खतरनाक काम के लिए ज्यादा पैसे की डिमांड करता है क्योंकि उसे मालूम था कि इस काम में उसकी जान भी जा सकती थी। जेफ फौरन उसके सामने पैसे फेंक देता है। जैसे ही वो पैसे उठाकर जेफ से मुखातिब होता है तो जेफ उसे गर्दन पर खंजर मारकर उसकी गर्दन उतारकर नदी में फेंक देता है। जेफ अपने दूसरे साथियों के पास जाकर कहता है, मुझे अपने काम में धोखाबाज और लालची आदमियों की जरूरत नहीं, क्या तुम्हें भी मजीद पैसों की जरूरत है? कन लोग कहता है, नहीं, हम पहले की तरह 50% पर काम करेंगे। फिर सामान उठाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जेफ लकड़ी पर लगे लिक्विड को सूंघ कर अंदाजा लगाता है कि एनाकोंडा यहीं मौजूद है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बहुत से सरों वाला नाग का स्टैचू दिखाई देता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि एपेक्स प्रीडेटर एनाकोंडा आसपास ही है। जैसे ही जेफ आगे बढ़ता है तो लकड़ी का फट्टा टूटने से पांव नीचे धंस जाता है। जब लकड़ी को हटाते हैं तो उसमें बहुत से सांप दिखाई देते हैं। जेफ के साथी वो सारे सांप पकड़कर बोरियों में पैक करके बूट में रखते हैं। उनमें से एक साथी अपने पहले साथी की लाश को पानी में ऊपर उठते देखकर हैरान हो जाता है। अचानक एनाकोंडा पानी के अंदर तैरता हुआ उस आदमी को दबोच कर गर्दन पर काट लेता है। उसका दूसरा साथी सांपों से भरी बोरी लेकर बूट की तरफ जा रहा होता है। उसे एनाकोंडा की बॉडी दरख्त पर रेंगते दिखाई देती है जिसमें ऐसा लगता है जैसे एनाकोंडा ने अभी अभी एक इंसान को खाया हो। एनाकोंडा पीछे से आकर खाए हुए इंसान को उगल देता है। सामने खड़ा आदमी देखकर बहुत खौफजदा हो जाता है। अभी वो यहाँ से निकलने का सोच ही रहा होता है कि एनाकोंडा उसे भी मरोड़ कर जकड़ लेता है। जबकि जेफ ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखकर खुश हो रहा होता है। वो अपने साथियों को बचाने के लिए एनाकोंडा पर फायरिंग नहीं करता क्योंकि वो एनाकोंडा को मारने की बजाय पकड़ने का सोच रहा होता है। जबकि एनाकोंडा उसे खाने के लिए मुंह खोलता है तो चिड़ियों और जानवरों के शोर से एनाकोंडा उसे छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि यहाँ का सबसे बड़ा एनाकोंडा आ रहा है। फ्लैशबैक में एक लड़की सर्कस जाल में अपनी जंजीरों को खोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है कि एक सांप उस पानी से भरे बॉक्स में गिर जाता है। परफॉर्मेंस देखने वाले डर कर उठ खड़े होते हैं मगर गैंग लॉन नांग पकड़कर इस बॉक्स से बाहर आ जाती है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तब जोंग वहां आकर सर्कस के मालिक से मुलाकात करता है जिसे पैसे दिखाते हुए सर्कस के सभी फनकारों को बेचने का कहता है। सर्कस का मालिक उन्हें रकम के एवज फनकारों को उसके साथ काम करने के लिए भेज देता है। फनकार अपनी जरूरत की अशिया लेकर कश्ती पर सवार हो जाते हैं। असल में जोंग पैसे बचाने के चक्कर में समुद्री रास्ता अपनाता है ताकि कम खर्च में थाईलैंड पहुंच सकें। कश्ती पर काफी सफर तय करने के बाद गांगलान कैप्टन सराई से आगे सफर के बारे में पूछती है, थाईलैंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मगर कैप्टन सराई कहता है, ये समुद्री रास्ता है, कंफर्म नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा। एक रोज का सफर तय करने के बाद कैप्टन सराई को रास्ते में टूटी हुई कश्तियों के फट्टे दिखाई देते हैं जिनको बगैर हटाए आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए सभी ये फैसला करते हैं अगर इन्हें बम से उड़ाया जाए तो आगे जाने के लिए रास्ता बन सकता है। फिर बम के जरिए टूटी हुई कश्तियों को उड़ा देते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इन लकड़ियों में सांपों का बसेरा है। बम के फटने से सांप उन कश्तियों में ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान से ओले गिर रहे हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगते हैं। उनमें से एक बहादुर लड़की पानी के पाइप के प्रेशर से अपने साथियों के ऊपर और कश्ती से सांपों को बहा देती है मगर उनका एक साथी सांपों के डर से वॉशरूम में छुप गया था। अचानक वहां सांप आ जाता है। उसे भगाने के चक्कर में छत पर मौजूद सारे सांप उस पर गिर जाते हैं। डर के मारे वो नदी में छलांग लगाकर किनारे पर पहुंच जाता है लेकिन वहां भी एक सांप उसे मारने ही वाला होता है कि जेफ आकर उसकी जान बचा लेता है। कश्ती में दाजियो के कान में शदीद दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है तो जेफ अपनी उंगली से खून निकाल कर कान की तरफ ले जाता है। कान में मौजूद सांप बाहर आकर जेफ की उंगली को काट देता है मगर जेफ को कुछ नहीं होता। वो सांप को उंगली से उतार कर नदी में फेंक देता है मगर गांग लैन को जेफ पर शक होने की वजह से जोंग को बताती है, मुझे इसकी हरकत ठीक नहीं लग रही। मगर जोंग उसे अपना मसीहा मानते हुए उसकी बात को इग्नोर कर देता है। कैप्टन सराई रात के वक्त मछलियां पकड़ने के लिए कुंडी लगा कर बैठा था कि वहाँ जेफ आकर उसे नक्शा दिखा
दिखाकर कहता है तुम इस रास्ते से थाईलैंड जाओगे। कैप्टन सराई इसकी बात सुनकर फौरन उसे तीर कमान से एम करता है, क्योंकि वो जानता था इस रास्ते में एपेक्स प्रीडेटर एनाकोंडा रहता है जो सभी को खा जाएगा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा इस रास्ते में जाने का ना कहना। जेफ खामोशी से वहां से जाकर पानी के अंदर बुलबुले पैदा करके उसकी फिशिंग रॉड को खींच लेता है। जैसे वो फिशिंग रॉड को उठाने की कोशिश करता है, जेफ उसे धक्का देकर बड़ी कुंडी उसके कंधे पर लगा देता है ताकि कैप्टन सराई को चारा बनाकर एनाकोंडा को पकड़ सके। सुबह के वक्त गोंगलान कैप्टन सराई के पास आती है तो कैप्टन अपने कैबिन में मौजूद नहीं होते और बाहर जेफ मछली को काट रहा होता है। गोंगलान जेफ से कैप्टन के बारे में पूछती है तो जेफ कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं अभी कुंडी से मछली निकाल कर नाश्ते के लिए तैयार कर रहा हूँ। गोंगलान का शक अब जेफ पर कन्फर्म में बदल गया कि उसी ने ही कैप्टन को कहीं गुम किया है। फिर अचानक चिड़ियां चिल्लाते हुए उड़ जाती हैं और पानी में लहरें पैदा होने लगती हैं, जबकि जेफ हंसते हुए फिशिंग रॉड को पकड़कर तैयार हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि एनाकोंडा उसकी कुंडी में फंस चुका है। अचानक एनाकोंडा पानी से बाहर निकलता है। सभी कड़े उसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं कि इतना बड़ा सांप, जबकि जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के चक्कर में फिशिंग रॉड के साथ पानी में गिर जाता है। पानी से बाहर निकलकर छोटी सी बूट में सवार होकर एनाकोंडा पर वार करता है, जिससे एनाकोंडा के जिस्म से खून बहने लगता है। मगर एनाकोंडा ठंडा होने की बजाय मजीद गुस्से में आकर जेफ को बूट के साथ दबोच लेता है। मगर अचानक जेफ कैप्टन की बूट में आ जाता है। जेफ को बूट में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके साथ एनाकोंडा भी बूट की छत पर आ जाता है। सर्कस का आदमी जैसे ही बूट के रूम से बाहर निकलता है तो एनाकोंडा उसे खाने की बजाय कैप्टन को बाहर उगल देता है। फिर जेफ और एनाकोंडा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी दौरान डाइजियो मौके का फायदा उठाते हुए एनाकोंडा के सर पर घड़ा फंसा देता है, जो घड़ा निकालने के चक्कर में तड़पने लगता है। जेफ इस बात का फायदा उठाते हुए उसे पकड़ने के लिए उसके मुंह में फंदा डाल देता है, मगर अचानक बूट में मौजूद डीजल को आग लगने के कारण बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सभी लोग बूट से बाहर छलांग लगा देते हैं। जबकि एनाकोंडा आग लगने के कारण जलकर मर जाता है। सभी किनारे पर आकर जोंग पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसी ने पैसा बचाने के चक्कर में नदी वाला रास्ता चुना था। फिर जेफ कहता है तुम सर्कस करके थोड़ा सा पैसा बनाते हो, अगर ये एनाकोंडा मेरे हाथ लग जाए तो मिलियन रुपए कमा सकते हैं। तब जोंग उसके साथ हाथ मिलाकर एनाकोंडा को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन गोंगलान कहती है मुझे जेफ पर भरोसा नहीं है, इसी की वजह से हमारी कश्ती जल गई और इसी के कारण कैप्टन की भी मौत हुई। फिर जेफ कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें थाईलैंड ले चलूंगा। जोंग जेफ के साथ जाने के लिए सबसे पूछने लगता है। जब अली के पास आता है तो उसकी गर्दन पर किसी चीज के काटने का निशान होता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर जेफ कहता है मेरे पास इसका इलाज है, मगर इसकी दवाई मेरी कश्ती में पड़ी है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो इसके इलाज के लिए दवाई दूंगा। फिर सभी ना चाहते हुए भी अली को बचाने के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में पानी पीते वक्त जेफ अली को पानी पीने से रोक कर कहता है इसके अंदर बहुत सी जहरीले कीड़े हैं, अगर पेट में चले गए तो तुम मर जाओगे। रात ज्यादा होने के कारण सभी गार में सो रहे होते हैं। उनमें से एक साथी देखता है कि बहुत से एनाकोंडाज उनके साथियों को दबोच कर खा रहे होते हैं कि अचानक नींद से उठ बैठता है। दरअसल वो ये सब कुछ ख्वाब में देख रहा होता है। फिर देखता है कि उसका कजन गार में नहीं है। उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसके सामने एक बड़ा एनाकोंडा आकर उसे खा जाता है। अगली सुबह वो सभी नदी को पार कर रहे होते हैं, मगर वो डर के मारे अपनी कजन की याद में प्रार्थना करते हुए पीछे रह जाता है और एनाकोंडा पीछे से आकर उस पर हमला करके दबोच लेता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो मर जाता है। बूट में पहुंचकर अली के जख्म की दवाई गोंगलैन को देते हुए कहता है तुम सब एनाकोंडा को पकड़ने में मेरा साथ दोगे, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उनके पास आगे बढ़ने और पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और वो सब जेफ की बात को ना चाहते हुए भी मान लेते हैं। फिर जेफ फंदा लगाकर एनाकोंडा को पकड़ने के लिए दो साथियों को बांधकर चारा बनाता है और इसी फंदे को जोंग ने कंट्रोल किया हुआ था। सबसे पहले एनाकोंडा जोंग पर हमला करके उसे खा जाता है, जबकि दूसरा एनाकोंडा जैसे ही दाइजियो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उन पर जाल गिर जाता है और एनाकोंडा उस पर हमला करने की बजाय वहां से चला
चला जाता है। जेफ उन्हें देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला करके उसे ले जाता है, जबकि अली जख्मों को ताब ना लाते हुए वहीं मर जाती है। अगली सुबह गॉन्गलान, दाइजियो और बच्चा बूट पर सवार होकर थाईलैंड की तरफ जाने के लिए कश्ती चलाते हैं तो जेफ पीछे से आकर इंजेक्शन गन से शूट करके उसे बेहोश कर देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जेफ को एनाकोंडा दबोच कर चला गया तो जेफ उसे अपने चाकू से वार करके एनाकोंडा को मार देता है। फिर से चारों तरफ नए फंदे लगाकर उन्हें सेंटर में बांध देता है। कुछ देर बाद बहुत से एनाकोंडाज वहां आकर उन पर हमला करने वाले होते हैं कि चिड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है तो सभी एनाकोंडाज वहां से चले जाते हैं, मगर एक एनाकोंडा अभी भी उन पर हमला करने ही वाला होता है कि उन सब का सरदार एपेक्स प्रीडेटर एनाकोंडा आकर उसे मार देता है और खुद उन तीनों को दबोच कर खाने ही वाला होता है कि जेफ रस्सी खींचकर उसे जाल में फंसा लेता है। मगर एनाकोंडा इतना बड़ा और ताकतवर होने की वजह से जाल से निकलने के लिए जंगल की तरफ भागता है, मगर जेफ हार ना मानते हुए उसे जाल में फंसे रहने के लिए जोर लगाता है, मगर अफसोस कि वो खुद दो दरख्तों के दरमियान फंस जाता है और वहां से निकल नहीं पाता। तो फिर एनाकोंडा रिलैक्स होकर दरख्तों से गुजरता हुआ बिल्कुल जेफ के सर के ऊपर आ जाता है और जेफ को दबोच कर उसकी हड्डियां तोड़ डालता है और फिर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ जब जेफ को एनाकोंडा खा रहा होता है तो उसी वक्त वो बच्चा अपने नोकीले दांतों से रस्सी को काट कर वहाँ से भाग कर छुप जाते हैं, मगर बदकिस्मती से बच्चा लकड़ी के फट्टे में छुप जाता है जबकि उसके साथी फट्टे से बाहर होते हैं। एनाकोंडा उस फट्टे के अंदर घुस जाता है। जैसे ही बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो दाइजियो फट्टे को तोड़ देता है। बच्चा तो फौरन बाहर निकल आता है, मगर एनाकोंडा के मुंह में दाइजियो का पांव आ जाता है। साथ खड़ी गैंगलॉन उसके सर पर नोकदार लकड़ी घुसेड़ देती है जिससे एनाकोंडा जेफ को उगलकर बाहर निकाल देता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, मगर वो एनाकोंडा था बू सूंघते ही उनके सामने आ जाता है। दाइजियो हिम्मत दिखाते हुए लकड़ी उसके गले में मार देता है और गॉन्गलैन भी लकड़ी उठाकर उसकी आंख में मार देती है जिससे एनाकोंडा तड़पने लगता है और ये तीनों उस फंदे के आगे पहुंच जाते हैं जहां जेफ ने एनाकोंडा के लिए फंदे लगाए थे। जैसे ही एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है तो फंदे वाली तार से उसका मुंह काट जाता है। एनाकोंडा को मरा देखकर वो फौरन बूट पर सवार होकर थाईलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर ये एपेक्स प्रीडेटर एनाकोंडा है कुछ देर बाद दोबारा जिंदा होकर अपने सर को रिन्यू कर देता है। यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।